मकर राशि वालों, अब जो होने वाला है आपके जीवन में अगले 23 दिनों में, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि अगले 23 दिनों में चौतरफा आपके नाम का डंका बजेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी वाले दिन, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, उस दिन से आपका भी चारों दिशाओं में डंका बजने वाला है। क्योंकि इस दिन 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध जो हैं दशम भाव में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल आपके केंद्र के स्वामी हैं, चौथे भाव के, और लाभ के स्वामी हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का यानी मंगल और बुध का जो ये योग है, ये अपने आप में राजयोग बनाता है और यही राजयोग आपके नाम का डंका बजाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मकर राशि मकर लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो गोचर है आप इसे अपनी चंद्र राशि यानी मकर राशि और मकर लगन दोनों से देख सकते हैं। और जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध या मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध जो है आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। अपने मित्र ग्रह शुक्र की तुला राशि में बुध भाग्येश हैं और चतुर्थेश मंगल के साथ इनका युति योग बनेगा, यानी मंगल दशम भाव में स्थान बली हो जाते हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश यानी मंगल और बुध का यह योग अपने आप में ही राजयोग है। तो ये क्या फल प्रदान करेगा, कैसे फल प्रदान करेगा, चलिए आइए शुरू से शुरू करते हैं। बुध आपके दशम भाव में है, मंगल के साथ है, यानी दशम भाव केंद्र में सबसे बली भाव माना गया है। दशम भाव हमारे करियर को प्रदर्शित करता है, दशम भाव हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है। तो मंगल और बुध का ये युति योग शत्रुओं का दमन करते हुए, शत्रुओं पर हावी होते हुए आपको हर तरफ से जीत सुनिश्चित कराएगा। यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत पक्की है इन आने वाले 23 दिनों में। इसके अलावा आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन भी मिल सकती है, क्योंकि 10th हाउस मैंने आपको बताया करियर का है। तो करियर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आने वाले 23 दिनों में कोई बड़ी बात नहीं, आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। दशम भाव में मंगल और बुध मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं, यानी कोई बड़ी ऊंची पदवी, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा कार्यभार आपके कंधों पर सौंपा जाने वाला है। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होकर के बुध दशम भाव में गए हैं। भाग्येश जब भी दशम भाव में बैठता है राजयोग ही बनाता है, यानी भाग्य की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आप यदि छात्र हैं तो उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलने वाली है। उच्च शिक्षा के लिए आपका मार्ग प्रशस्त होगा, यानी विदेश जाने का अगर आपका सपना है और विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं
तो ये भी आपका सपना पूर्ण हो सकता है। इसके अलावा बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खेल कूद प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाते हैं। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय होगी। नौकरी में सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। और इसके अलावा किराए की आमदनी में भी वृद्धि होगी। मंगल इनके साथ बैठे हैं और वैसे भी बुध जो है मंगल के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल और बुध की चौथे भाव पर दृष्टि भी है। तो जमीन जायदाद संबंधी कोई बड़ा कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। हो सकता है नया घर खरीद ले, नया फ्लैट खरीद ले, नई जमीन खरीद ले, घर की रेनोवेशन करवा ले, नया वाहन खरीद ले। तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर होने वाली है और मंगल के नक्षत्र में है तो इस डील से आपको लाभ ही होगा, क्योंकि मंगल लाभेश भी हैं, लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो जमीन जायदाद से बड़ा लाभ मिलने के बहुत प्रबल संकेत हैं। हो सकता है अब तक ये आपको लाभ मिल भी चुका हो। इसके बाद 7 अक्टूबर को बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु इस समय आपके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में है और राहु बृहस्पति से दृष्ट है, यानी बृहस्पति जो है राहु को देख रहे हैं, राहु मंगल और बुध को देख रहे हैं और बृहस्पति मंगल और बुध को भी देख रहे हैं। तो यानी अचानक बड़ा धन लाभ होगा। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। ये धन लाभ शेयर मार्केट के थ्रू हो सकता है। ये धन लाभ आपको जुआ, सट्टा या लॉटरी के माध्यम से हो सकता है। लेकिन राहु द्वितीय भाव में कई बार निकट करीबी संबंधियों से अनबन भी कराते हैं। ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है और राहु के प्रभाव से सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः खान पान का ध्यान रखना भी जरूरी है। और राहु की क्योंकि मंगल और बुध पर दृष्टि है, तो बुध हमारी पाचन शक्ति है, मंगल रक्त है, तो इस तरह की संभावनाएं, रक्त संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम या पाचन शक्ति संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम बाधित हो सकती है। यानी स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। वहीं 16 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। जैसे ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश होगा, भागदौड़ होगी, भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा, क्योंकि गुरु आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो जिनका भी विदेश से जुड़ा कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जिनको ग्रीन कार्ड, वीजा चाहिए, पीआर चाहिए, तो उनका ये सपना इस दशा में पूरा हो सकता है, इस गोचर में पूरा हो सकता है। बुध 16 अक्टूबर को जब गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिलेगी। कोई ना कोई नया स्किल सीखने का मौका मिलेगा, यानी कोई ना कोई नई कला, नया स्किल सीखने के लिए बहुत उत्तम समय है। हाँ, बृहस्पति छठे भाव में है। ऐसे में छठे भाव में बृहस्पति, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो अगर केवल एक स्वास्थ्य वाला पक्ष छोड़ दिया जाए तो मंगल और बुध का दशम भाव में गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होगा। भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा और चारों दिशाओं में आपका नाम और यश फैलेगा, यानी आपके नाम का डंका बजेगा। स्वास्थ्य के लिए उत्तम है कि अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें रोजाना, तो इससे आपको और भी लाभ होगा। और 24 अक्टूबर के बाद हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई। मंगल और बुध के इस गोचर में आपको क्या शुभ फल प्राप्त हुए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।